हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था का 8वां महत्वपूर्ण सप्ताह। तो अब इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे होने वाले बच्चे में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हमारी मदर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए और हमारे वुड बी डैडीज को क्या क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे खून की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और इस खून में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसीज। तो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा यानी कि तरल पदार्थ होता है जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। आरबीसीज भी बढ़ जाती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा आरबीसीज कम बढ़ती हैं। इसलिए ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाता है। हमारे होने वाले बेबी का अच्छा न्यूट्रिशन रहे, उसकी अच्छी ग्रोथ रहे, अच्छा ब्लड फ्लो रहे, उसके लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब आरबीसीज कम बढ़ती हैं तो इसको हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में खून थोड़ा पतला हो जाना और जो एचपी रहता है उसकी मात्रा जनरली तो हम 12 ग्राम मानते हैं नॉर्मल वैल्यू, लेकिन ह्यूमोडाइलेशन की वजह से आमतौर पर इसकी मात्रा जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और खून भी थोड़ा पतला दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हम 11 भी मान सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हार्मोन के बदलाव के कारण किडनी जो होती है उसका कार्य जो होता है वो बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिन होना शुरू हो जाती है। और फ्रीक्वेंट यूरिन के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लक्षण नज़र आता है वो आता है कि जो यूट्रस है उसका साइज़ भी अपने साइज से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चादानी का जो प्रेशर है वो यूरिन बैग पर पड़ता है और यूरिन बैग पर पड़ने की वजह से यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8वें सप्ताह में कुछ बढ़ जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ोतरी होती है और इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो ये होता है। ये हार्मोन की मात्रा बढ़ने से शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आमतौर पर ये कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि तेज का बुखार होना और फ्रीक्वेंट यूरिन होना, और ये हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है कि कहीं हमें यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारे होने वाले बच्चे में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो बेबी होता है वो 1 इंच से थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये बीन बैग के जैसा होता है। जो अडल्ट्स में होते हैं वे सभी पार्ट्स अब इसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। बेबी के फिंगर्स बन जाते हैं और जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक वेव के समान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बेबी के मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं और बेबी थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि 8वें सप्ताह में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ब्लैडर पर प्रेशर की वजह से यूरिन बढ़ जाता है और बढ़ जाती है। जो आपको आपका जो हाइड्रेशन है इसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी वजह से आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पानी कम पीना शुरू करेंगे और बॉडी को डिहाइड्रेट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बार बार तरल पदार्थ का सेवन करना है। जब यूरिनेशन के लिए जाइए तो आगे की तरफ थोड़ा झुक करके बैठिए, तो इस पोजीशन में जो आपका पूरा जो यूरिन ब्लैडर है वो बाहर आ जाएगा, जिससे आपको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सिम्टम है कि जब ये यूरिनेशन पेनफुल होगा तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए कि यूरिन में इस टाइप का प्रॉब्लम जा रहा है, यूरिन में पेन हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं। तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको तुरंत एक यूरिन माइक्रो आरएम की सलाह देंगे, यानी कि आपके पेशाब की जाँच करवाएंगे, जिससे वो क्लियर हो जाएगा कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन है या क्या है। नेक्स्ट होता है इसमें कि प्रेगनेंसी में यूटीआई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई भी लक्षण इस टाइप के आ रहे हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कभी ये यूरिनरी इन्फेक्शन ऐसे ही रह गया तो धीरे धीरे ऊपर जाने की शुरुआत होती है और वो कभी कभी क्या होता है कि किडनी तक भी पहुंच जाता है। इसलिए यूटीआई प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी के दौरान पहले तिमाही में जो फीवर होता है, जो भी सिम्टम्स अगर आपको फीवर के नज़र आते हैं तो उसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा थोड़ा बढ़ने की वजह से बुखार जैसा फील होता है, तो ये नॉर्मल है। पर बुखार के साथ साथ गले में थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, या बॉडी एक बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बॉडी एक का मतलब है कि बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। अगर इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में भी पेन होता है, और अगर इस टाइप के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं बराबर, तो ये आपको एक वायरल इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उन्हें बताना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि एक टॉर्क नाम का इन्फेक्शन होता है, ये प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में होता है, और ये बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये टॉर्क इन्फेक्शन में टॉक्सोफ्लॉक्समोसिस नाम का ये एक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन यूजुअली पैट्स या बिल्लियों से होता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई के साथ में रखना है, और अपना जो खाना है वो भी बहुत अच्छे से, सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ करके धुल करके उन्हें रखना है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी है। तो जो हम सैलड लेते हैं, या जो हम फ्रूट्स लेते हैं, या जो वेजीज लेते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है कि वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से धुले हुए होने चाहिए, कपड़े से साफ़ होने चाहिए, उसके बाद ही हम उन्हें यूज़ करेंगे। और जो अनकुक्ड मीट रहते हैं उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे कि अनकुक्ड मीट का मतलब होता है कि आधे पकाए गए मांस जो होते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। तो आइए अब हम देखेंगे कि हमारे वुड बी डैडीज़ को क्या क्या करना है, उनको किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है। तो जब कभी क्या रहेगा कि आपकी जो वुड बी मॉम है वो पानी कम पीती हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि उनको रात में यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ेगा। तो आपको उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करना है, उन्हें फोर्स नहीं करना है, और उनकी हेल्प करनी है। अगर वो यूरिन के लिए बार बार उठ रही हैं, जा रही हैं, तो आप उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो घर में पेट्स हैं और जो भी क्लीनिंग है, उन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फीमेल्स को पेट्स के पास नहीं भेजना है, उनकी क्लीनिंग का जो भी है वो सब आपको ही करना है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि हमारे बच्चे में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारी मॉम्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, और हमारे वुड बी डैडीज़ को क्या करना चाहिए। हमें वायरल्स जो हो सकते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। जो भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो भी होते हैं, या जो सिम्टम्स नज़र आएंगे, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बस यही आपको सावधानियाँ रखनी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो मुझे लिख भेजिए, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। Thanks for watching.